अयोध्या कांड दोहा नंबर 232। सुन रघुबर वाणी विबुध देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम। रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कोई नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहेऊ न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी धर्म धुरंधर हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, धर्मात्मा हैं। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। चरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मात कर तनु सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माई। राम लखन जिय सुन मम नाऊ, उठि जन अनत जाई तज ठाऊ। पर सबको नदी के समीप ठहराकर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और श्री शत्रुघ्न जी को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर उस कैकेयी की ऐसे कृत्य को समझकर याद करके सचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों तर्क कुतर्क करते हैं, सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महमाने मोहे, जो कछु करही सो थोर। अग अवगुण क्षमित आदरही, समुझे आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों
और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरई मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वाम दोष समझनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें। भरत जी कह रहे हैं कि मुझे बेकार बुरा मान करके चाहे मुझे भगवान त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ और भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं। दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनयूं मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइन पाऊ। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। देख भरत कर सोच सनेऊ, भान साधते ही समय विदेहू। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। अगर श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझ से स्मरण करते हैं तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। होन लगे होन मंगल सगुन, सुन गुन कहत निषाद। मिटी सोच होई हरस, उन परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिरी बिहारी। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुन कहत विषाद निषाद। मिटी सोच होई हरस, पुण्य परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिरी बिहारी। मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख ही होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख वन शैल समाजू,
मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू, इत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाए सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनुहारी। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पाकर सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जैसे ईटी के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति यानी भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। राम बासुवन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जमु नियम शैल राजधानी, साति सुमति सुच सुंदर रानी, सकल अंगी संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा और वैराग्य मंत्री है। यम यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम यानी कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वो श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी कि आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीत मोमय पाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य का कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि मास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र व्यग्र मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। खग्या करी हरि बाग बरा, देख महेश ब्रस
साज सराह मैर बिहाई चरही एक संगा रहते मनहु सेन चतुरंगा। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही मनहु निशान विविध विधि बाजही चक चकोर चातक सुख पिक गण पूजत मंजू मराल मुदित मन अलीगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहु ओरा बेल बिटप तृण सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकमा चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूद रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाई जिम सुखी शिराने नेम सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाई जिम सुखी शिराने नेम सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियई बिटपू विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला। जिन बै तरुवर मध्य वट सोहा मंजू विशाल देख मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला अविरल छां सुखद समकाला। उसी समय पर ये भरत जी राम जी को मनाने के लिए राम जी के पास जा रहे हैं, तो वहां केवट दौड़कर किसी ऊंचाई पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है,
हे भरत जी, मानव तिमिर अरुण में राशि, विरची विधि संकेल सुषमासी, एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटीज छाई। तुलसी तरुवर विविध सुआए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। घट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। केवट कहने लगा, हे प्रभु, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है, जहाँ श्री राम जी ने पर्णकुटी बनाई हुई है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। उस बेदी में जहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल आली, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुन मिट पुण्यारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई, हर सैन्य रख राम पद अंका, मानव पारस पायऊ रंका, हरज सिर धरहिए नैनन लावई, रघुबर मिलन सरस सुख पावई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखे भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विवश मग फूला, कई सुपंथ सुरवर सई फूला, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चल अचल करत को। भरत जी को अत्यंत अनिर्वचनीय दशा, भरत जी की अत्यंत ही अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तो देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता।
प्रेम अमिय मंदर बिरहु भरत पयोध गंभीर मत प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी प्रेम अमिय मंदर बिरहु भरत पयोध गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी प्रेम अमृत है, ब्रह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने ब्रह रूपी मंदराचल से मथकर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लखे ऊन लखन सघन बन ओटा भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन करत प्रवेश मिठे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहते अनुरागे। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सगर मन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कट मुनि पट बांधे तूने कसे कर सुन धनुम कांधे तूने कसे कर सर धन कांधे वेदी पर मुनि साधु समाजू सिय सहित राजते रघुराजू बल कल बसन जटिल तन श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति कामा कर कमलन धनु सायक फेरत जिय की जरन हरस हरत हस हेरत जिय की जरन हरत हस हेरत। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सिर पर जटा है, शीश जटा कट मुनि पट बांधे। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष हैं। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं, देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी
एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंदु, ज्ञान सभात जन तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहे नाथ कहे पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सप्रेम लखन पहचाने, खरत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सुनेया सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े हैं। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था है। मिलई मिले न जाए, नहीं गुदरत बनई। सो कवि लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खेच खलारू। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए हुए खड़े हैं। भरत जी के पीठ पीछे थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। और अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते हैं। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा है। कहत परम कहत सप्रेम, नाई मही माथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरवस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, विसरे सबहि अपान।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। कृपानिधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। कृपानिधान श्री राम जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। सब ने अपनी सुध बुध भुला दी। मिलन प्रीत किम जाई बखानी। कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुध चित अहमित अबिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन सबको भुला करके परम प्रेम से पूर्ण हो गए। कहूं सुप्रेम प्रगट को करई। के ही छाया कवि मत अनुसरई। कवि ही अर्थ आखर बल साचा। अनुहरता गति न चुनाचा। अगम स्नेह भरत रघुवर को। जह न जाय मनु विधि हरि हरि को। सो में कुमति कहूं के ही भांति। बाज सुराग की गानर ताती। मिलन बिलो की भरत रघुवर की। सुरगन सभे धक धकी धर की। समझाए सुर गुरु जड़ जागे। बरस प्रसून प्रशंसन लागे। उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और रघुनाथ जी इनका प्रेम अगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम में कुबुद्धि किस प्रकार कहूं। मैं कुबुद्धि उस प्रेम को कैसे वर्णन करूं। भला गांडर की ताक से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है जिसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धकधकी धड़कनें बढ़ने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसा करके प्रशंसा करने लगे। मिले प्रेम रिपुसूदनहि। केवट भेटे राम। भूरे भाई भेटे भरत
लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से भी मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेट्यो लखन ललक लदु भाई, बहुरे निषाद लीन उरलाई। मुनि पुन मुनगर दो भाई बंदे, अभिमत आशिक पाई आनंदे। तो लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर के वो आनंदित हो गए। शानु भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पद्म परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भेन सोच उर अपडर बीता। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते अवसर केवट धीरज धरे, जोर पान बिनवत प्रणाम कर। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। भरत जी ने उन्हें उठा करके उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श, सिर पर हाथ फेर करके उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनिनाथ की मातु सकल पुरलोग, सेवक से नपु सचिव सब आए बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगरवासिनी, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल हो आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं आई हुई हैं, नगर निवासी आए हुए हैं, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। शील संधु
सुनि गुर आगमनु सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले समेग राम तेई काला धीर धर्म धुर दीन दयाला। घुरई देख सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े हैं। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने प्रेम में प्रभु श्री राम जी प्रेम में भर गए और दंड प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले हैं। प्रेम पुलक केवट कह नामू कीने दूर ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बरवस बेटा जनु महिलुणत स्नेह समेता। रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सराय सुरबर सई फूला। ए सब निपट नीच को नाई बड़ वशिष्ठ सबको जग माही। फिर से व्याकुल प्रेम पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा और कौन है। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। भारत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवान। जो जय भाई परा अभिलाषी तेई तेई के तस तस रुख राखी। शानुज मिल पलवऊ सब काहू कीन दूर दुख दाहू। यह बड़ी बात राम कहनाई जिम घट
कोटि एक रवि छाही। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी यानी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंबित एक साथ ही दिख जाती है। मिल के वटई उमग अनुरागा पुरजन सकल सराहई भागा। देखी राम दुखित में तारी जन सवेल अवलीन मारी। प्रथम राम भेटी के सरल शोभाय भगत मति भेई। पग पर कीन प्रमोद गौरी काल करम विद सिरधर खोरी। समस्त प्रवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया है। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिर करके काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुवर मातु सब कर प्रमोद परतोष। अब ईस आधीन जग काहु न देई दोष। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दोहा नंबर 244 तक।